आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले एक रोड मैप जिसमें कि आप $100 क्लियर कर सकते हो अपने एडसेंस अकाउंट में। वो कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ। एक मैंने जो है यहाँ पे प्रॉपर बनाया हुआ है एक लेआउट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एडसेंस अप्रूवल, जो कि यहाँ पे ब्लूप्रिंट है 2026 का, जिसके अंदर आप कंप्लीट जो रोड मैप है उसको देख पाओगे, जिसमें कि ग्रो कर पाओगे, ट्रैफिक कैसे करना है, अर्निंग कैसे करना है, एंड आपका जो $100 है वो फर्स्ट टाइम आपको कैसे लेना है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप $100 जो है कमा रहे हो वो कैसे कमाओगे उसके बारे में। देन उसके बाद किस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले हो, जो कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस, दोनों में से कोई एक प्लेटफॉर्म को चॉइस करना पड़ेगा आपको। एंड फास्टेस्ट अप्रूवल लेने का मेथड क्या है उसके बारे में बात करूंगा। देन उसके बाद आपको कितना रिक्वायरमेंट रहेगा आर्टिकल्स के बारे में, जो कि कितने रिक्वायरमेंट्स रहेंगे आर्टिकल उसके बारे में हम बात करने वाले। एंड साथ में यहाँ पे कितनी नीड रहेगी अपने ट्रैफिक को एडसेंस अप्रूवल से मोनेटाइज करने के लिए। एंड साथ में यहाँ पे एआई एजेंट का यूज करेंगे हम, जो कि अप्रूवल के लिए जो कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि अटेंड कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर चीजें आपको देखने मिल जाती है, जो कि यहाँ पे जो है वन ऑफ मिस्टेक्स जो है यहाँ पे नहीं करनी चाहिए अपने अप्रूवल के लिए, जो है डिले है जो अप्रूवल नहीं करना चाहिए। 100 जो है आर्टिकल्स यहाँ पे नीड नहीं है, 100 आर्टिकल्स की नीड नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको बस ये फॉलो कर रहे हैं, आपको ब्लूप्रिंट आपका काम हो जाएगा। ये पूरा जो है आपको सेव कर लेना है, जो कि ये मंथ के अंदर रोड मैप को आपको इजीली फॉलो करना है, इससे आपको पूरा काम हो जाएगा। राइट नाउ आपको मैं बोलूंगा कि 90% जो ब्लॉगर है फेल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ वो $100 पे तक रीच ही नहीं कर पाते, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो मोस्ट ऑफ आपको ये चीजें अच्छे से देख लेने, जो कि सेटअप करने के लिए। अब देखते हैं कि आपको ये क्या क्या चीजें कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी सीखने के लिए। तो पहले आपको देखने मिल जाता है जो कि प्लेटफॉर्म, एंड सेकंड देखने मिल जाता है नीच। तो प्लेटफॉर्म की बात करेंगे हम लोग, एंड नीच के बारे में बात करने वाले। देन उसके बाद यहाँ पे सेटअप कैसे करना है उसके बारे में बात करने वाले। देन उसके बाद यहाँ पे पेजेस क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि प्राइवेसी पॉलिसी जितने पेजेस है वो बताऊंगा। एंड कंटेंट, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट आपको कैसे राइट करना है, क्या क्या चीजें है, एडसेंस अप्रूवल एंड साथ में एसईओ, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड $100 जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेंशन किया हुआ जो है गोल है। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स आपको कुछ ऐसे देखने मिल जाते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, ब्लॉगर हो गया, यहाँ पे होस्टिंग एंड डोमेन। तो आपको होस्टिंग एंड डोमेन दोनों को यूज करना है। एंड मैं आपको चॉइस करूंगा कि आप यहाँ पे वर्डप्रेस से शिफ्ट होना, बिकॉज ऑफ वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स एंड थीम्स देखने मिल जाते हैं, जिसका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को प्रीमियम एंड डिजाइन बना सकते हो, एंड लोड भी अपनी वेबसाइट का साइट ले सकता है इसके लिए। अब ब्लॉगर का प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉगर के अंदर आपको इतने सारे जो है स्ट्रेटेजिक चीजें देखने नहीं मिल जाती इसके लिए। बट हाँ, आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके लिए सबसे बेस्ट ब्लॉगर ही होगा। बट अभी के टाइम पे इतना कुछ रिक्वायरमेंट उसकी होती नहीं है, आपको वर्डप्रेस ही चॉइस करना चाहिए। अब ना यहाँ पे बढ़ते हैं कि आपको होस्टिंग एंड डोमेन कहाँ से परचेस करना है। तो होस्टिंग एंड डोमेन आप परचेस कर सकते हो होस्टिंगर से, GoDaddy से, ब्लूहोस्ट से, ये तीनों जगह से आप प्रेफर कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पे होस्टिंगर के थ्रू जाना है, बिकॉज होस्टिंगर के अंदर बहुत सारे प्लान देखने मिल जाते हैं। वो सब आपको चीजें जो है यहाँ पे होस्टिंगर की वेबसाइट पे जाओगे तब देखने मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आपको सब चीजें पता चल पाएगी। एंड यहाँ पे होस्टिंगर के अंदर एक डोमेन आपको फ्री देखने मिल जाता है, जिससे आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है। नीच के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है यहाँ पे पर्टिकुलर कैटेगरीज निकाली हुई है, जिसके अंदर एआई आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। ये चार नीचे जो कभी भी खत्म नहीं होगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये चार नीच के ऊपर आप काम करोगे तो 101% आपको रिटर्न्स देखने मिल जाएंगे। फाइनेंस कैटेगरी मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, एआई कैटेगरी जो कि यहाँ पे चल रही है, एंड टेक्नोलॉजी जब से बात हुई है टेक्नोलॉजी की भाई 2007 से बात, ये जो है सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री देखने मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एजुकेशन जो है यहाँ पे कभी भी खत्म नहीं होगा। एजुकेशन हर जगह चलते रहता है, तो आप इजीली एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट बना सकते हो। अब ये यहाँ पे डिफरेंट रियलिटी कंटेंट्स होते हैं, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे लेआउट में रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेटअप कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कुछ चीजें होती है जो यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एंड आपके ब्रांड्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ तो आपको यहाँ पे जो है एसएसएल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट रहेगा अपनी वेबसाइट के अंदर, जो कि आपको होस्टिंगर के अंदर बहुत इजीली देखने मिल जाता है। फास्ट थीम चाहिए। अब फास्ट थीम आपको कहाँ देखने मिल जाएगी उसके बारे में बात करूंगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसका नाम है webopnisolution.in। एंड यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे जाना है शॉप और नाउ के ऑप्शन के ऊपर, एंड जनरेट प्रेस का जो प्रीमियम प्लगइन है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरेट प्रेस यहाँ पे सर्च कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट ही प्लगइन देखने मिल जाता है, जो कि जनरेट ब्लॉक है, एंड जनरेट प्रेस का भी प्लगइन इसके अंदर ही दिया हुआ है, जिसका यूज करके आप इजीली जो है यहाँ से चीजें परचेस कर सकते हो, जो कि 230 रुपीज के अंदर देखने मिल जाता है। यहाँ पे जो है प्लगइन्स भी देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे थीम्स भी देखने मिल जाते हैं। इजीली फास्ट थीम यूज करो, जिससे आपका यहाँ पे बेनिफिट होते रहे। अब ना यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या करना है, मोबाइल
फ्रेंडली वेबसाइट को बनाना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये जो है मेरी वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली में ओपन करूँ, जैसे इंसिप्ट के ऊपर क्लिक करूँ, देन इसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट मोबाइल के लिए क्लिक कर लूँ, जैसे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट लाइक मैं अभी यहाँ पे आईफोन जो है यहाँ पे 12 प्रो के लिए क्लिक करूँ, देख सकते हो मेरी वेबसाइट कितनी डिजाइन है, जिसके अंदर ये प्रॉपर मोबाइल के लिए भी डिजाइन हो जाती है। ये होता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइन, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँ किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो नाउ यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये डिजिटल AI स्टोर के लिए मैं क्लिक कर दूं, जो कि 599 का प्रोडक्ट है। अब देख सकते हो ये प्रोडक्ट कितना सही दिख रहा है, कितनी सही वेबसाइट दिख रही है, कहीं पे भी कुछ कट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से ये डिजाइन दिख रहा है। देन इसके बाद देख सकते हो इसके प्राइसिंग है, साथ में देख सकते हो कि हवर बटन एंड ये चीजें दिख रही है, एनिमेशन दिख रहे हैं, ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये मैं चीज बताना चाहता हूँ। देख सकते हो कितना क्लीन एंड कितनी सही लग रही है वेबसाइट। तो इस तरह आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। ओके, राइट नाउ यहाँ पे चीजें आपको देखनी है। देन उसके बाद ब्रांडिंग, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ब्रांडिंग के बारे में बात करूँ, तो आपका जो वेबसाइट है वो यहाँ पे गूगल के अंदर सर्च के अंदर आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब कैसे आना चाहिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वेब होम सॉल्यूशन मैंने सर्च कर लिया, देख सकते हो मेरी वेबसाइट यहाँ पे गूगल के अंदर सर्च हो रही है, इसके कुछ पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो यही आपको इंपॉर्टेंट होता है अपनी ब्रांडिंग को रखने के लिए। तो ये है आपके कुछ पॉइंट्स, एंड साथ में यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स के बारे में ध्यान में रख देना है। अब यहाँ पे और भी पॉइंट्स आपको देखने में जाते हैं, सबसे मोस्ट जो है यहाँ पे पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर आपको देखने में जाता है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर आपको सही से लिखना है, याद रखना है। डिस्क्लेमर के अंदर आपको अपना एड्रेस भी देना है, अपना नंबर भी देना है, अपनी एक ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस एंड यहाँ पे अबाउट अस के अंदर दी, वो सेम ईमेल आईडी ही यूज करने, आपको ये याद रखना, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो सेम ईमेल आईडी यूज नहीं करते, इसके वजह से ये इश्यू होता है। नाउ यहाँ पे देखा जाए कि आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 20 से लेके 30 आर्टिकल होने चाहिए, ये लोग बताते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप इससे ज्यादा कंटेंट लिखो, जिससे आपका यहाँ पे बेनिफिट हो, एंड कंटेंट को बहुत फास्टली लिखा करो। एक दिन में आपके 5 या 6 कंटेंट जानना चाहिए। पहले ये टाइम था कि आपको यहाँ पे 2 या 3 कंटेंट से काम हो जाता था, बट राइट नाउ अभी यहाँ पे एजेंसीज एंड मार्केट घुस चुका है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे डेली के 5-6 आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे, तब ही आप वहाँ पे ग्रो कर पाओगे। एंड आपको 100+ आर्टिकल वर्ड जो है लिखना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि 100+ आपको आर्टिकल के वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। एंड FAQ सेक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ लोग नहीं बताते। FAQ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल लिंकिंग करनी है, लिंकिंग जो है आपको, इंटरनल लिंकिंग कैसी होती है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँ एंड यहाँ पे जैसे कि कोई जो है इंटरनल लिंकिंग क्या है मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर जैसे तो फुटर के अंदर मैंने जो लिंक दिए हुए वो इंटरनल लिंकिंग के अंदर ही आते हैं, बट पेज के अंदर भी आना चाहिए। जैसे ये देख सकते हो कि ये मैंने डाला हुआ है, तो ये लिंकिंग मैंने की हुई है, इसके अंदर लिंक ऐड किया हुआ है, तो ये हो जाता है इंटरनल लिंकिंग। ओके, अब इस तरह जो है यहाँ पे कुछ जो है कंटेंट स्ट्रेटेजी आपको देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि यहाँ पे एडसेंस के बारे में, तो एडसेंस जो है चेक लिस्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। आप AI का यूज कर रहे हो तो भी आपको वहां पे चेक करना होता है कि यहाँ पे कितना AI के थ्रू इसने कंटेंट लिखा हुआ है, तो उसको आप अपने हिसाब से रीराइट करके भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये चीज होती है। तो उसके बाद फास्ट वेबसाइट होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट को दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं किधर भी क्लिक कर दूं तो मेरी वेबसाइट का स्पीड तुम लोग देख सकते हो कितना सही है। एंड साथ में यहाँ पे चेन लॉक को ओपन करो तो देख सकते हो कितना सही ओपन हो रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंटेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको देखनी चाहिए। उसके बाद कंपनी के ऊपर क्लिक करो, देखो कितना स्मार्ट एंड कितनी क्लियरली ओपन हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ पे फास्ट वेबसाइट होनी चाहिए। देन गुड जो है आपको UX होना चाहिए। अब UX क्या होता है, UX क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देख सकते हो ये वेबसाइट का लेआउट है, किस तरह दिख रहा है, हर एक चीजें कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह जो है यहाँ पे ऑप्टिमाइज होना चाहिए आपकी वेबसाइट का पूरा UX। ओके, एंड देन उसके बाद कॉपीराइट जो है कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया कि कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए, सिमिलर आपका टाइटल नहीं होना चाहिए, सिमिलर आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 7 नंबर पे आता है हमारा यहाँ पे SEO, जो कि सबसे अच्छा एंड सबसे बेस्ट होता है, जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक लाने के लिए। तो ट्रैफिक ग्रोथ के लिए सिस्टम जो है आपका यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई गेमिंग के रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो या आप यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, तो आपको कैसे याद रखना पड़ेगा कि क्या आप लिख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप किसी मोबाइल के बारे में लिख रहे हो या कोई कीबोर्ड एंड माउस के बारे में लिख रहे हो, तो उसका जो ब्रांड है उसके रिलेटेड जो कीवर्ड आप सर्च करने वाले हो वो आपके आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। जैसे लॉजिटेक के बारे में मोस्ट ऑफ लोग सर्च करते रहते, तो वहां पे आपको लॉजिटेक का जो है नाम है उसे यूज करते हुए अपने आर्टिकल के अंदर उसे लिखना पड़ेगा एंड अपने टाइटल के अंदर भी उसे लिखना पड़ेगा। ऑन पेज SEO आपको करना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑन पेज SEO मतलब कि अपने आर्टिकल के अंदर आपको जो है चीजें लिखनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो है जैसे मैं लॉजिटेक का एग्जांपल दिया, तो लॉजिटेक का नाम बहुत बार उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। एंड गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपको ये अपना जो आर्टिकल इंडेक्स करवाना है, अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना है। साइट मैप आपको यहाँ पे सबसे अच्छा रखना है, जो साइट मैप है आप रैंक मैथ के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। रैंक मैथ की प्लगइन आपको मेरे स्टोर के ऊपर देखने मिल जाएगी। जस्ट आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे रैंक मैथ। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, तो जैसे कि मैं यहाँ पे
रैंक मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि 230 रुपीज की प्लगइन है जो लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे 1 साल के लिए आपको देखने मिल जाता है, अपडेटेड चीजें यहाँ पे देखने मिल जाती है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आपको डाउनलोडेबल का कोई इशू नहीं होगा एंड इंस्टेंटली आपको डिलीवर हो जाता है। फास्ट यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड है, तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ से परचेस कर लो, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। वर्डप्रेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। ओके, ना यहाँ पे बढ़ते बैक टू टॉपिक। यहाँ पे साइट मैप आपको क्रिएट कर लेना है, देन उसके बाद 90 डेज का प्लान आपको रखना है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे 1 मंथ के अंदर आपको अपना कंटेंट लिखना है, देन उसके बाद एसईओ करना है, जो बहुत अच्छा एसईओ करना है, देन उसके बाद यहाँ पे इजीली आप रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। स्केल अप ट्रैफिक के ऊपर, अब ट्रैफिक आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जिसके बाद ही आप रेवेन्यू कमा सकते हो। अब यहाँ पे देखो 0 टू यहाँ पे फर्स्ट आपका $100 कैसे रहेगा, तो आपको होस्टिंग एंड डोमेन परचेस कर लेनी है, वेबसाइट को सेटअप कर लेना है, 30 आर्टिकल्स को लिखने जो कि क्वालिटी आर्टिकल्स होते हैं, एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको सेंड कर देना है। एसईओ जो है आपका ट्रैफिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है। एंड फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे $100 क्लियर कर लेना है, जो कि इजीली हो जाता है, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, बट आपके आर्टिकल एंड आपकी चीजों के ऊपर यहाँ पे चीजें होती है। अब वीडियो में कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वहां पे मैं आपको मिलता हूँ। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, इस टाइप की जो वीडियो मैं लाते रहता हूँ, और क्लिक कर दो यहाँ पे बेल आइकन को, इस टाइप की जो है वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।